सुकरात जैसे बुद्ध पुरुष की पत्नी भी सुकरात से दुखी थी। और आखिर क्यों? क्योंकि वह शिष्यों के साथ दार्शनिक चर्चा में ऐसा लीन हो जाता था कि भूल ही जाता था कि पत्नी भी है। एक दिन तो सुकरात चर्चा में ऐसा लीन था कि चाय ही पीना भूल गया सुबह की। पत्नी को तो ऐसा क्रोध आया कि चाय बनाकर बैठी है और वह बाहर बैठा चर्चा कर रहा है अपने शिष्यों के साथ। अब उसके क्रोध की सीमा न रही। वह भरी हुई केतली को लाकर उसके सिर पर उंडेल दिया। उसका आधा मुंह जल गया। जीवन भर फिर उसका मुंह जला रहा। वह आधा हिस्सा सदा के लिए काला हो गया। लेकिन सुकरात सिर्फ हंसा भर। उसके शिष्यों ने पूछा, आप हंसते हैं इस पीड़ा में भी? सुकरात ने कहा, मैं इसलिए हंसता हूँ कि स्त्री का मन हमने कितना छोटा कर दिया है। उसके लिए दर्शन भी, यह दर्शन की चर्चा भी ऐसी लगती है जैसे कोई सौतेली पत्नी। उसने मेरे ऊपर नहीं डाली यह चाय से भरी केतली। मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। अगर दर्शन शास्त्र उसे मिल जाए कहीं तो गर्दन काट ले। दर्शन शास्त्र कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए मैं तो सिर्फ एक बहाना भर हूँ। किसी ने सुकरात से पूछा। एक युवक ने कि मैं विवाह करने की सोचता हूँ। सोचा आपसे ज्यादा अनुभवी और कौन होगा। विचारों में भी आप अंतिम शिखर पर हैं। आप जीवन के भी सब मीठे कड़वे अनुभव आपके पास हैं। क्या सलाह देते हैं? तुम चकित हो जाओगे सुकरात की सलाह सुनकर। सुकरात ने कहा, विवाह करो। वह युवक बोला, आप और कहते हैं विवाह करूं, और मुझे सारी कथाएं पता है। आपकी पत्नी जेनथिप्पे और आपके बीच जो घटता है रोज रोज, वह सब मुझे पता है। वे अफवाहें मुझ तक भी पहुंची हैं। उनमें से अगर 1% भी सच है तो भी पर्याप्त है विवाह न करने के लिए। सुकरात ने कहा, उसमें से 100% सत्य है, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूँ विवाह करो। विवाह के लाभ ही लाभ हैं। उस युवक ने कहा, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन से लाभ हैं? सुकरात ने कहा, अगर अच्छी पत्नी मिली, समझदार पत्नी मिली, तो प्रेम का विस्तार होगा, और प्रेम का विस्तार इस जगत में सबसे बड़ा लाभ है। और अगर मेरी जैसी पत्नी ही मिल गई तो वैराग्य का उदय होगा, और वैराग्य तो राग से भी ऊपर है। वह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। वह तो परमात्मा से प्रेम है। दोनों हालत में तुम लाभ ही लाभ में रहोगे।